हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद से हुआ है। तो हिमालय, जैसा कि ये हिमालय है, ये मान लो मैप में ये हिमालय है। और हिमालय से जो नदियों का निर्माण हुआ है, नदियों का जो उद्गम हुआ है, जैसे कि गंगा नदी, तो ये जो नदियां हैं वह तेज धार में अपने साथ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम पढ़ेंगे आज भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, काम्प प्रदेश, बांगर और डेल्टा प्रदेश। तो भाबर, तराई, काम्प, बांगर, डेल्टा प्रदेश, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और यह नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। और चट्टान, मिट्टी और भौतिक आधार पर इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। मिट्टी, चट्टान, भौतिक आधार पे इन भागों में विभाजित किया गया है। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, काम्प प्रदेश और डेल्टा। तो जैसे कि ये हिमालय है और हिमालय से नदियों का ऐसा उद्गम हुआ है, तो ये नदियाँ तेज बहाव में आती हैं, तो अपने साथ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, कंकड़, पत्थर और बजरी अपने साथ लेकर आती हैं। तो ऐसे कंकड़, मिट्टी, पथरी, बजरी, तो ऐसा जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक यह भाबर प्रदेश ऐसे बना हुआ है, बजरी कंकड़ पत्थर का। यह पूर्व में चौड़ा है और यह पश्चिम में सकरा है। भाबर प्रदेश, हिमालय से निकलने वाली नदी अत्यधिक वेग से बहती हैं। ये नदियाँ अत्यधिक वेग से बहती हैं, तो अपने साथ कंकड़, चट्टानों के टुकड़े, कंकड़ और बजरी साथ में लेकर आती हैं इस तरह से। और उसमें यह नदियाँ दिखाई नहीं देती। यह क्षेत्र कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। 8 से 10 किलोमीटर यह चौड़ा है। इधर 8 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में यह 10 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसमें ये नदियाँ दिखाई नहीं देती। नदियाँ जो इसमें दिखाई नहीं देती, तो इसको कहते हैं भाबर प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। इसको भाबर प्रदेश कहते हैं। कंकड़, पत्थर, चट्टानों जो नदियाँ तेज बहाव में अपने साथ लेकर आई हैं और इसमें लुप्त हो गई हैं, तो इसे भाबर कहते हैं। फिर देखते हैं तराई किसे कहते हैं? तो इन नदियों के बाद इस भाबर के बाद भाबर में लुप्त हुई जो नदियाँ ऐसे दिखने लगेगी और यहाँ पर जो दलदली जगह है, मिट्टी दलदली हो जाती है, नदियाँ यहाँ पर दिखने लगती हैं और दलदली मिट्टी हो जाती है, तो इसको कहेंगे तराई। यहाँ पर नदियाँ दिखने लगती हैं, इसको तराई कहते हैं। और ये जो भाबर प्रदेश है, यह कृषि के योग्य नहीं है और इस पर कृषि की जा सकती है। किसकी? गन्ने की और चावल की कृषि की जा सकती है। तराई प्रदेश तो हमने देखा, ये हो गया भाबर प्रदेश, जो कि चट्टान के टुकड़े, पत्थर और बजरी बहाकर लाई है, नदियाँ दिखती नहीं हैं, लुप्त हो जाती हैं, उसे भाबर प्रदेश कहेंगे। उसके बाद ये हो गया तराई प्रदेश, जिसमें नदियाँ दिखने लगती हैं और मिट्टी दलदली हो जाती है, तो उसे कहते हैं तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश के बाद आता है काम्प प्रदेश जड़ोर मिट्टी का क्षेत्र। तो यह कितने 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जैसे कि नदियों का जो पुराना स्थान है बहने का,
पुराना स्थान है बहने का, और यहाँ से जो बहना छोड़ देती हैं नदियाँ और नया रास्ता बना लेती हैं, अपना नया रास्ता बना लेती हैं, और जो पुराना स्थान छोड़ देती हैं, नया रास्ता बना लेती हैं और पुराना स्थान, तो ये पुराना छूटा हुआ स्थान, पुरानी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। बांगर प्रदेश क्या कहलाएगा? बांगर प्रदेश। बांगर नदियों द्वारा पुराने मार्ग में निक्षेपित पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुराने जड़ोल मैदानों को ही बांगर कहा जाता है। यह कृषि के लिए उपजाऊ कम होती है, जैसे बंजर हो जाती है, यह बंजर। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई होने से अम्लीय हो गई है, जिससे इसकी उर्वरता कम हो गई है। इसलिए इसे रेह, ऊसर, कलहर, ऊजर या बंजर, तो कलहर या राथड़ के नाम से जाना जाता है, बांगर। और फिर कौन सा क्षेत्र आएगा? खादर। जो खादर होती है, खादर जड़ोल मिट्टी, वह कृषि के लिए उपजाऊ होती है। नदियाँ वर्तमान में जिस मार्ग से बह रही हैं वर्तमान में, उसमें जो बाढ़ आती रहती है, प्रति वर्ष नई मिट्टी का निक्षेपण करती हैं, निर्माण होता है, उसे खादर कहते हैं। नई जड़ोल मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह हो गया भाबर प्रदेश, ये तराई प्रदेश और बांगर प्रदेश, और ये हो गया खादर प्रदेश, यानी कि नई जड़ोल मिट्टी। खादर प्रदेश नई जड़ोल मिट्टी को ही खादर प्रदेश कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है डेल्टा क्षेत्र। नदी जब महासागर से मिलने, अब नदी ऐसे महासागर से मिलने जाएगी, नदी महासागर से मिलने जब जाएगी तो वह अपने साथ मलबे को निक्षेपित कर देती है। महासागर के तट पे जो आकृति बन जाती है, इस तरह से आकृति बन जाती है महासागर के तट पर, इस तरह से जो आकृति बन जाती है, नदियों के द्वारा जो मलबा भाग कर लाती है नदियाँ, उसको ऐसे यहाँ पर छोड़ती है, उस मलबे को निक्षेपित करती थी, उसमें से कई धाराएं ऐसी हो जाती हैं और ऐसी आकृति बन जाती है, तो इसे कहते हैं डेल्टा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर और डेल्टा प्रदेश। तो यह हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा। एक बार और हम जो लिखा है इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैदान का निर्माण, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद से हुआ है। क्षेत्रफल इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैदान के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। जो विशाल मैदान है इसके उत्तर में इधर हिमालय है और इधर ये प्रायद्वीप, इसे कहते हैं प्रायद्वीप पठार स्थित है। और चट्टान, मिट्टी और भौतिक आधार पर इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है: भाबर, तराई, काम, बांगर और डेल्टा। भाबर प्रदेश हिमालय से निकलने वाली नदी अत्यधिक वेग से बहती है, तो वह अपने साथ चट्टान के टुकड़े, बड़े कंकर, बजरी साथ में लेकर आती हैं। उसमें वह लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती नदी। यह क्षेत्र कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। यह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है, भाबर प्रदेश। फिर उसके बाद आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो है भाबर के दक्षिण में कंकड़, बजरी, भाबर क्षेत्र को पार करती है नदी, जब वह चिकनी मिट्टी से बना क्षेत्र जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, पूर्व में ज़्यादा चौड़ा है। भाबर में लुप्त नदियाँ यहाँ दिखाई देने लगती हैं। जो भाबर में लुप्त होती हैं वो तराई में नदियाँ दिखने लगती हैं। तो दलदली क्षेत्र होता है, खेती की जा सकती है इस पर, गन्ने की और चावल की। फिर उसके बाद काम्प प्रदेश जड़ोल मिट्टी का क्षेत्र है। जड़ोल मिट्टी का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को काम्प जड़ोल या कछारी मिट्टी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है: बांगर जड़ोल मिट्टी और खादर जड़ोल मिट्टी। बांगर नदियों द्वारा पुराने मार्ग से निक्षेपित पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और पुरानी जड़ोल मैदानों को ही बांगर कहा जाता है। कृषि के लिए कम उपजाऊ पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई होने से यह अम्लीय हो गई है, जिससे इसकी उर्वरता कम हो गई है। इसलिए इसे रेह, ऊसर, कलहर या राथड़ नाम से जाना जाता है। अब खादर जड़ोल मिट्टी, नदियाँ वर्तमान समय से जिस मार्ग से बह रही हैं
और जहाँ तक उनके बाढ़ का पानी जा रहा है वहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेपण करती हैं, जिसे खादर कहा जाता है, नई जड़ोर मिट्टी। डेल्टा क्षेत्र नदी जब महासागर से मिलती है तो अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपित कर देती है, जिससे महासागर के तट पर बनी आकृति डेल्टा कहलाती है। इस तरह ऐसे ये हिमालय है, शिवालिक हिमालय, और इस पे से यूँ नदियाँ तेज वेग से गिरती हैं तो ऐसे ये पत्थर चट्टान इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ, तो यहाँ नदी दिखाई नहीं देती। फिर इस तरह यहाँ नदी ऐसे बहती है तो दिखने लगती है, तो इसे कहते हैं तराई, इसे भावर और इसे तराई। और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे फैलती है, पुरानी जो मिट्टी हो जाती है उसे कहते हैं खादर, और नए रास्ते से नदी निकलती है उसे कहते हैं जड़ोर। और फिर ये नदियाँ महासागर में इस तरह आकृति बनाकर डेल्टा आकृति बनती है, उसे कहते हैं डेल्टा, जो नदी महासागर में मिलती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।